ये बात करते हैं इस वीडियो के अंदर यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज के बारे में। 10 कंपनीज का जो Q3 का रिजल्ट है वो मार्केट के अंदर आया है और ये 10 कंपनीज का रिजल्ट मार्केट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो किस तरीके से कंपनियों के रिजल्ट आए हैं और कौन कौन सी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट के बेसिस पे, उसको इस वीडियो में हम देखेंगे और बहुत ही कम टाइम के अंदर बिना किसी टाइम वेस्ट के हम जो यहाँ पे टोटल 10 कंपनीज के Q3 के रिजल्ट को देखने वाले हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हो और कंपनीज के रिजल्ट का आपको इंतजार तो डेफिनेटली एक ही वीडियो के अंदर आपको ये 10 कंपनी के रिजल्ट बहुत ही कम टाइम के अंदर पढ़ने को मिल सकते हैं, एकदम शॉर्ट में, और जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली कंपनी अगर हम देखेंगे तो टाटा की कंपनी है, जिसका प्रॉफिट जबरदस्त तरीके से बढ़ता नजर आया। मार्केट वाइज अगर आप देखो तो टाटा ग्रुप की कंपनी का नाम ऑलरेडी मार्केट में चर्चा में रहता है जब भी कंपनी का रिजल्ट आने वाला होता है। और ऐसे में अगर आप देखोगे तो जानकारी के मुताबिक इसका जो प्रॉफिट बढ़ा है वो 34% के आसपास बढ़ा है। एक साल के मुकाबले में 370 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 496 यानी कि 500 करोड़ के लगभग देखने को मिलता है। और इस कंपनी का जो रेवेन्यू देखने को मिलता है वो आप देखोगे कि किस तरीके से सालाना आधार पे जो है 34% इंक्रीज हुआ है। एक साल के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर 3466 करोड़ रुपए से 4656 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। और मार्केट के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे जो ओवरऑल कंपनी का Q3 का रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप कंपनी के अंदर स्टोर्स वाइज देखोगे तो इसमें भी ग्रोथ आई है। ट्रेंट ने एक बेटर रिजल्ट लेकर के आया है मार्केट के हिसाब से, जिसमें एक अच्छे नंबर के साथ अपना जो यहाँ पे देखोगे तो स्टोर को इंक्रीज किया है। 62 जूडियो स्टोर, 14 वेस्ट साइड को और 2 वेस्ट साइड को अलग जगह पे, और दुबई में भी एक इन्होंने स्टोर को बढ़ाया है। तो अगर हम देखेंगे मार्केट के हिसाब से, तो चीज़ों के हिसाब से, तो इनके पास जो स्टोर पोर्टफोलियो में देखा जाए तो यहाँ पे 635 के आसपास जूडियो के यहाँ पे आपको स्टोर नजर आएंगे। 34 स्टोर अलग तरीके से जीवन शैली के उदाहरण के हिसाब से भी यहाँ पे शामिल नजर आएंगे। तो ट्रेंट के जो चेयरमैन है नोएल टाटा, रतन टाटा सर के बाद चेयरमैन यही बने हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम अपनी पहुँच को मजबूती से विस्तारित करने और साथ ही अपने स्टोर पोर्टफोलियो की क्वालिटी में सुधार करने के लिए हम काम कर रहे हैं और इसी चीज़ों के हिसाब से इंप्रूवमेंट पे हम ध्यान दे रहे हैं। ट्रेंट का जो रिजल्ट है फाइनली मार्केट के बेस पे ट्रेंट ने एक बेटर रिजल्ट अच्छा खासा ला दिया है अपनी गिरावट के बीच में। उसके बाद यहाँ पे अगली कंपनी का रिजल्ट है आईटीसी। Q3 का रिजल्ट के हिसाब से नेट प्रॉफिट इसका राइज हुआ है यहाँ पे 5634 करोड़ के 38 करोड़ के आसपास, और बीट किया है एस्टिमेट को, और 6.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड इसके अंदर आपको नजर आएगा। आईटीसी के अंदर मल्टीपल ब्रांड आते हैं जो कंपनी एफएमसीजी के बेस पे यहाँ पे जो डेली लाइफस्टाइल के हिसाब से लोग यूज करते हैं वो ब्रांड बेचती है। तो इस बार इनका जो प्रॉफिट है वो 1% के आसपास ही बढ़ा है, जो कि 5572 करोड़ से 5638 करोड़ के आसपास का है। बट मार्केट के अंदर रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू आपको नजर आएगी 16,864 से 18,290 करोड़ के आसपास है। और मार्केट वाइज चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो कंपनी ने इस बार जो रिजल्ट लाए हैं काफ़ी हद तक एक बेटर रिजल्ट आए हैं, और इस वजह से बात की जाए तो एक हेल्थी ग्रोथ नजर आ रही है। और चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो ईयरली बेस पे नेट प्रॉफिट इनका डाउन गया है, तो इसका दबाव नजर आ सकता है। बट मार्केट के हिसाब से जो उम्मीद थी, जितने खराब रिजल्ट की उम्मीद की जा रही थी, उससे थोड़े से अच्छे रिजल्ट आईटीसी के फिर भी देखने को मिले हैं। करते हैं तीसरे नंबर की कंपनी के बारे में। तो तीसरे नंबर की कंपनी की बात करें, इसने 3 साल के अंदर 1019% का रिटर्न दिया है और कंपनी का 2 गुना मुनाफा हुआ है। कमाई के मामले में 436 करोड़ रुपए की उछाल नजर आई है। तो चलिए कौन सी कंपनी इसके बारे में बात करते हैं। ये कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, और कंपनी ने यहाँ पे जो अपने रिजल्ट ला दिए हैं, और रिजल्ट के अंदर मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो मुनाफा है वो आपको 19 करोड़ से बढ़कर के 40 करोड़ के आसपास नजर आएगा। और सालाना आधार पे कंपनी की कमाई की बात करेंगे तो ये कमाई आप देख सकते हो 532 करोड़ से 968 करोड़ रुपए के आसपास है, और इबिट्टा भी इसका 42 करोड़ से 85 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर बात की जाए तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी एक अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। कर लेते हैं चौथे नंबर की कंपनी के बारे में। और चौथे नंबर कंपनी की बात करें तो मार्केट बंद होने के बाद इसके रिजल्ट आए हैं और 3 गुना के आसपास का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। कमाई 420 करोड़ रुपए के आसपास की नजर आती है। अगर मार्केट वाइज देखोगे तो कंपनी के नाम की बात करें तो यहाँ पे जुआरी एग्रो के नाम से कंपनी है जो कि एग्रो बिजनेस में जुड़ी हुई है, और इसका जो रिजल्ट आया है वो आप देख पाओगे कि किस तरीके से 28 करोड़ से बढ़कर के 81 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। इसकी कमाई की बात करेंगे तो ये भी 843 करोड़ रुपए से 1264 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। इबिट्टा की बात करेंगे तो इबिट्टा में भी जबरदस्त ग्रोथ है, 72 करोड़ से 116 करोड़ के आसपास इबिट्टा इंक्रीज हुआ है, और इबिट्टा मार्जिन जो है इसका 8.9% से 9.2% के आसपास हो गया है। तो यहाँ पे जुआरी एग्रो का भी एक जबरदस्त रिजल्ट मार्केट के बेस पे देखने को मिला है। होने के बाद एक और कंपनी का Q3 का रिजल्ट देखने को मिला है जिसमें मुनाफा 23% के आसपास बढ़ा है और कमाई कंपनी के 7% के आसपास की ग्रोथ में है। तो यहाँ पे जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसका नाम है मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और मिंडा कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो इसके भी रिजल्ट में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे जो ग्रोथ आई है वो 23% की आई है सालाना आधार पे, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख पाओगे पिछले साल था 52 करोड़ के आसपास, इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 64 करोड़
करोड़ के आसपास का दिखाई देगा। मार्केट के हिसाब से इसमें कमाई में इजाफा हुआ है जो कि यहाँ पे 1165 करोड़ से 1252 करोड़ के आसपास है और इसका जो इबिट्टा है वो भी 10.6% से अच्छा खासा बढ़ा है। मार्केट के हिसाब से 129 करोड़ से बात की जाए तो 143 करोड़ के आसपास, और मार्जिन में भी बात की जाए तो एक नॉर्मल सी ग्रोथ देखने को मिली है 11.1% से 11.5% के आसपास। तो यहाँ पर मिंडा कॉर्पोरेशन का भी एक अच्छा खासा Q3 का रिजल्ट मार्केट के हिसाब से देखने को मिलता है। करते हैं 6 नंबर की कंपनी, छठे नंबर की कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पे है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है और नेट प्रॉफिट इसके स्काई रॉकेट हो चुके हैं 505%। भारती एयरटेल का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है 14,781 करोड़ के आसपास। और आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो जियो को कंपटीशन दे रहा है या फिर बोल सकते हैं जियो को कड़ी टक्कर दे करके आगे बढ़ रहा है वो है एयरटेल। जियो ने एक तरीके से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जितनी भी सिम वाली कंपनीज थी सबको खत्म कर दिया था, बट एक ही कंपनी जिसने एकदम कांटे की टक्कर दी और अभी भी कंपनी एकदम स्ट्रांग पावर के साथ आगे बढ़ रही है एयरटेल। और ये चीज़ कंपनी के अंदर अब प्रॉफिट में भी दिखना स्टार्ट हो गई है कि लोगों को कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है और क्यों कितनी डिमांड होने की वजह से कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। वो चीज़ भी आपको अच्छे से पता है कि एयरटेल का नेटवर्क और कंपनी की स्पीड, डेटा स्पीड कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है एयरटेल के यूज़र को पता होगा जियो के कंपेयर में। मार्केट वाइज अगर आप देखोगे तो इसका रिजल्ट काफ़ी सरप्राइज कर देने वाला और काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट आया है। 505% इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो इंक्रीज हुआ है। पहले के मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो कई गुना ज़्यादा इसका रिजल्ट आ गया है, क्योंकि इससे पहले कंपनी ने यहाँ पर 2442 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। यहाँ पर आप देखिए 2442 करोड़ का प्रॉफिट एक साल पहले था, जो आज के वक्त में कंपनी का प्रॉफिट 14,781 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अगर आप यहां पे ग्रोथ देखोगे कंपनी के हिसाब से तो यहां पर जो प्रॉफिट बढ़ा है वो ईयरली बेस पे भी देखेंगे तो 311% से इंक्रीज हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिली है और एक अच्छा खासा रिजल्ट मार्केट वाइज नजर आ रहा है। अगर आप इंडिया के अंदर देखो तो बिजनेस काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की। और आप देखो तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन है वो भी कर रही है अफ्रीका, और बात करें यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है इंडस टावर के हिसाब से, उसके हिसाब से बात करें तो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। और यहाँ पर जो टेलीकॉम सेक्टर के हिसाब से कंपनी के राइज देखने को मिलती है इनकम में, वो भी बढ़ी है जो कि 19% के आसपास की, बट प्रॉफिट कंपनी ने काफ़ी तगड़ा यहाँ पे कमा लिया है बाकी अगर हम इंडस्ट्री वाइज कंपनीज को देखते हैं उसके मुकाबले में। तो उस हिसाब से ग्रोथ अगर आप देखो तो काफ़ी बेनिफिट के हिसाब से इसको मिली है। और रेवेन्यू बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इसका हो रहा है पिछले साल के मुकाबले में। आप देखोगे तो 208 से 245 रुपए के आसपास इसका जो यूज़र ग्रोथ है वो नज़र आ रहा है। रिचार्ज पैक के हिसाब से, मोबाइल डाटा कंजम्पशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 23% इंक्रीज ग्रोथ आई है ईयरली बेस पे। और जो कस्टमर इसके अंदर रीच हुए हैं ये 24.5 GB के हिसाब से नज़र आ रहे हैं अगर हम कंपनी के डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का होम बिजनेस है वो भी ग्रो हुआ है, जो कि देखा जाए तो 6,74,000 न्यू सब्सक्राइबर्स इसके अंदर ऐड हुए हैं। अगर हम Q3 के हिसाब से बात करेंगे तो 3 महीने का डेटा के हिसाब से काफ़ी बड़ा नंबर नज़र आ रहा है। और एयरटेल के Q3 के रिजल्ट सेगमेंट में बात की जाए तो बहुत बड़ी ग्रोथ नज़र आती है और एक इम्पैक्ट जो इसमें क्रिएट हुआ है मोबाइल में टैरिफ हाइक के हिसाब से काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिला है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया होम बिजनेस के हिसाब से और मल्टीपल चीज़ों से कंपनी बड़ा पैसा बना रही है। तो ऐसे में अगर आप ग्रोथ का पॉइंट भी देखोगे तो काफ़ी बड़ा है और कस्टमर भी काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एयरटेल भी इन्वेस्टर के फोकस में रह सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे तो यह है हीरो मोटोकॉर्प। इसका भी Q3 का रिजल्ट मार्केट के हिसाब से आ चुका है और कंपनी के जो है अनुमान से बेहतर नतीजे देखने को मिल रहे हैं मार्केट के हिसाब से। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की बात करोगे तो ये कंपनी भी एक मार्केट की, इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। और हीरो के अंदर भी रिजल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उसमें करोड़ जो नजर आया नंबर का वो 1110 करोड़ रुपए के आसपास का है मुनाफा, जो कि अधिक है एक साल पहले के हिसाब से। यहाँ पर नंबर काफी अच्छे नजर आए हैं, 1200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलता है, पहले के मुकाबले में 1073 करोड़ था, तो अच्छी खासी ग्रोथ है। और कंपनी के अंदर इनकम भी जो आय है वो भी बढ़ी है 9,724 करोड़ से 10,210 करोड़ के आसपास। और कंपनी का जो इबिट्टा है वो भी साल दर साल के हिसाब से आप देख सकते हो 1362 करोड़ रुपए से 1476 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। और इबिट्टा में भी यहाँ पर 0.5% के आसपास की ग्रोथ है, 14 से 14.5% के आसपास। तो हीरो मोटोकॉर्प का भी रिजल्ट काफ़ी सही नजर आया। ये थी 7th कंपनी। अब बात करते हैं 8वें नंबर की कंपनी के बारे में। यहाँ पे 8वें नंबर की कंपनी है NMDC। इसके भी Q3 के रिजल्ट मार्केट के अंदर आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा है 29% से, जो कि 1897 करोड़ के आसपास है और मार्जिन भी काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट में इंप्रूवमेंट के हिसाब से नजर आए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो NMDC का जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से ग्रोथ की बात करें या फिर मार्केट के हिसाब से ग्रोथ की जो प्रॉफिट की परसेंटेज की बात करें तो वो यहाँ पे बढ़ा है इसका 29% के आसपास। पिछले साल के मुकाबले में 1470 करोड़ से 1896 करोड़ के आसपास है। मार्केट वाइज इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू है, इबिट्टा है,
आप देख सकते हो किस तरीके से बढ़ा है। रेवेन्यू में 21% का जंप है, EBITDA में 18% का जंप है। अगर हम अदर इनकम की बात करें, फाइनेंस कॉस्ट की बात करें, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव में आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे अगली कंपनी है यहाँ पे PVR आइनॉक्स, और इसके बारे में हम डिटेल में कल के वीडियो में कवर करेंगे और कंपनी के बारे में सारी चीज़ों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर पुष्पा 2 से एक बहुत बड़ी ग्रोथ PVR आइनॉक्स को मिली है और घाटे से जो है मुनाफे में अब 180% कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उछल चुका है। मार्केट वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि PVR आइनॉक्स के अंदर जो मार्केट में ग्रोथ आई वो काफ़ी बड़ी आई है। दक्षिण यानी कि साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म जो आई थी पुष्पा 2, उसकी वजह से सफलता से जो बात कीजिए घाटे में चल रही कंपनी थी PVR आइनॉक्स। इसमें बड़ी डिमांड नजर आई क्योंकि PVR आइनॉक्स के अंदर सिनेमा हॉल होता है, जितने ज़्यादा लोग मूवी देखने जाएंगे उतना ज़्यादा इनका पैसा कमाई होता है खाने से, टिकट खरीदने से। तो ऐसे में PVR आइनॉक्स की ज़बरदस्त मार्केट में डिमांड रही क्योंकि मूवी देखने के लिए लोगों ने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया PVR के अंदर, और उसी के चलते बात किया तो कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ गया। और एक सुपरहिट मूवी जो लंबे वक्त तक सिनेमा हॉल में लगी हुई थी, जिसमें से पुष्पा 2 एक नाम आपको नजर आएगा, जिससे सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स इनको मिला, तो उससे 180% के आसपास की तेजी नजर आई है। और इस बार 35 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास का बिजनेस इनका अच्छा खासा बना है। और कंपनी को यहाँ पे जो एक साल पहले प्रॉफिट हुआ था वो 12 करोड़ का था, तो 12 करोड़ से प्रॉफिट कंपनी का बढ़कर के आप देखो 12 या 36 3 गुना के आसपास मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूँ आपको तो उस हिसाब से आप देखो तो 3 गुना इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का जो यहाँ पर आपको रेवेन्यू नजर आएगा वो जो है घाटे के हिसाब से अब प्रॉफिट में आ गया है और कंपनी का रेवेन्यू 11% के आसपास इंक्रीज हुआ है। तो एक मूवी अगर हम देखें तो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। आप देखो यहाँ पे पुष्पा 2 की वजह से PVR की जो किस्मत है वो पूरी तरीके से बदलती नजर आ रही है। बात करते हैं यहाँ पर अगली 10वें नंबर की कंपनी KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में। इसका भी Q3 का रिजल्ट आ गया, मार्केट के अंदर 5% का अपर सर्किट भी लगता नजर आया था रिजल्ट के बेस पे। और KPI ग्रीन एनर्जी के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा नेट प्रॉफिट जो है इसका 67% के आसपास इंक्रीज हुआ है और मार्केट के अंदर एक बड़ा ग्रोथ कंपनी के अंदर रहा है पिछले साल के मुकाबले में। और कंपनी ने रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, 330 करोड़ से 458 करोड़ के आसपास का, और एक बड़े नंबर के साथ ग्रोथ नजर आई है। और इसी के चलते KPI ग्रीन में भी एक मार्केट में अच्छी खासी डिमांड आई Q3 के रिजल्ट के चलते। ये कुछ हमने 10 कंपनी डिस्कस की थी जिनकी Q3 के रिजल्ट हमने मार्केट के हिसाब से देखे, जिनके अच्छे रिजल्ट आए हैं, प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। ये सारी 10 कंपनी ऐसी थी जिनके Q3 के रिजल्ट मार्केट के हिसाब से काफी बेटर थे और इनको हमने एक नॉलेज के हिसाब से डिस्कस किया, किसी भी तरीके से एडवाइस नहीं दी है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको प्रॉपर रिसर्च जरूर करनी चाहिए, उसके बाद किसी भी कंपनी का खरीदने या बेचने का आपका मन जो है वो बनना चाहिए।